अभी तक जो पढ़ाया है उसमें कुछ पूछना है क्या? डाउट हो तो नहीं पूछना। फिर लिखो, देखो शब्द लिखो आगे या क्वेश्चन लिखो। शब्द अंडरटेकिंग। शब्द अंडरटेकिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो या किया जाता है तो पुनर्व्यवस्थित होने के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य में होगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्या है? शब्द अंडरटेकिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्व्यवस्थित होने के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य में होगा? देखो क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सोल्व करो। देखो क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? पहले तो ये बताओ। लिख लिया? आंसर निकालिए। क्या क्या आया? के आ गया। सभी का आ रहा है कि ऐसा कोई है जिसका नहीं आया हो? कि किस किस का आ रहा है? बाकी ने निकाला या नहीं निकाला? देखो नहीं आ रहा तो बोर्ड भी देखो एक बार। देखो फिर नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है? शब्द है अंडरटेकिंग, ठीक है, कि सभी अक्षरों को क्या करना है अपने को? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से अंग्रेजी में लिखे हुए आते हैं ABCD में, जो उनका वास्तविक जो क्या है वो ऑर्डर है या सीक्वेंस है, उसमें अपने को लिखना है। तो इसमें देखना है कि अपने पास जो शब्द उसमें सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा इनमें? सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। पहले लिखेंगे अपन ए, ए के बाद में ई,
डी आएगा, डी, डी के बाद में ई, और ई के बाद में जी आएगा, पहले जी आएगा ना, या कुछ और आएगा? जी आएगा। जी के बाद में आई, आई के बाद में के, और के के बाद में एन आएगा। एन कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आर, आर के बाद में टी, और टी के बाद में यू। अब इस प्रकार से लिखना है कि ये जो इसमें जो लेटर आ रहे हैं उनमें पहले कौन सा था उसको पहले लिखना है, अंग्रेजी के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि पुनर्व्यवस्थित होने के बाद, अब इसमें नहीं देखना है अपने को, अब इसमें देखना है अपने को। इसमें क्या पूछ रहा है? होने के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य, मध्य का मतलब बीच वाला एकदम। अब बीच में कौन सा होगा? देखो कितने अक्षर है टोटल इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो बीच का कौन सा होगा? 6 होगा। वैसे तो 6 होगा। उसके अलावा यदि अपन ज्यादा संख्या अपन क्या कर सकते हैं? एन प्लस 1/2 कर सकते हैं। क्यों? एन का मतलब कितने नंबर है टोटल? 11 है। 11 प्लस 1 12, और 12/2 कितने हो गए? 6। तो अब अपने को 6 नंबर देखना है। 1 2 3 4 5 6, ये अपना आंसर आ गया के। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? के अपना आंसर होगा। या फिर क्या करोगे, यदि उस प्रकार से नहीं करते तो अपने को पता है कि 6 नंबर सीधा कर सकते हो। अब इसमें देखो दाया बाया कुछ नहीं दिया है, बीच का दिया है। अब दाएं से करोगे तब भी ये आएगा, और बाएं से करोगे तब भी ये आएगा। लिखो लिखो, किसी को नहीं आंसर आया तो। कुछ लिखा हुआ आगे? उसके बाद लिखो शब्द डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट के पहले तथा छठवें अक्षरों के स्थान आपस में अदल बदल दिए जाते हैं। और दूसरे तथा सातवें अक्षरों के स्थान भी आपस में अदल बदल दिए जाते हैं। तथा आगे भी इसी प्रकार स्थानों को अदला बदला जाता है, तो
पुनर्व्यवस्थित होने के बाद बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? लिखो क्वेश्चन क्या है। शब्द डिस्ट्रीब्यूट के पहले तथा छठवें अक्षरों के स्थान आपस में अदल बदल दिए जाते हैं और दूसरे तथा सातवें अक्षरों के स्थान भी आपस में अदल बदल दिए जाते हैं और आगे भी इसी प्रकार स्थानों को अदला बदला जाता है, तो पुनर्व्यवस्थित होने के बाद बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? क्या हो गया? क्या है? ई? क्या? हाँ, मतलब जैसे टोटल कितने हैं इसमें अपने पास? 10 है। 1 से 5 हो गए पहले वाले, फिर 6 से 10 हो गए, 2 पार्ट हो गए। इसने क्या बोला है? पहला और छठा, पहले की जगह छठे को लेके जाना है, छठे की जगह पहले को लेके आना है। फिर क्या बोल रहे हैं? दूसरे और सातवें, 2 नंबर पे जो लेटर उसको 7 नंबर पे लेके जाना है, 7 पे जो लेटर उसको दूसरे नंबर पे लेके आना है। फिर 3 वाले को कहाँ लेके जाओगे? 8 पे लेके जाओगे, 8 वाले को 3 पे लेके आओगे। फिर 4 वाले को 9 पे लेके जाओगे, 9 वाले को 4 पे लेके आओगे। फिर 5 वाले को 10 पे लेके जाओगे और 10 वाले को 5 पे लेके आओगे। निकालो देखो। ये आ गया? सभी का आ रहा है क्या ये? अल्फाबेट क्रम में नहीं करना है इसको। आपने नंबर का पूछा था मेरे को, आपने क्या बोला था? नंबर का पूछा था कि नंबर लगाए, यहाँ नंबर लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 नंबर ही बोला था ना आपने? नंबर का बोला था मैंने। देखो नहीं आ रहा तो देखो, फिर देखो पहले अपन सब लिखते हैं। देखो कितने हो गए टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अपने पास टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। इसका मतलब क्या होगा? इसने क्या बोला है कि पहले और छठे इनका स्थान चेंज करना है। तो अब देखो 6 नंबर पे क्या है? ई है। तो ई का आएगा, इसकी जगह आएगा, मतलब पहले अपन क्या लिख देंगे, सॉरी आई है, पहले आई को डी की जगह लिखेंगे और डी को कहाँ लेके जाएंगे? आई वाली जगह लेके जाएंगे, ये होगा। फिर दूसरे और सातवें को ये बोल रहा है 2 नंबर पे क्या है? आई है, 7 नंबर पे बी है, तो या तो आएगा बी या आ जाएगा आई। उसके बाद में ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये होगा ना, और ये वाला यहाँ चला जाएगा। फिर ये टी है, टी अपना यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये टी वापस यहाँ चला जाएगा, ये वाला टी जा रहा है ही। फिर ये ई है, ये ई अपने पास यहाँ आ जाएगा, ये आर अपना यहाँ चला जाएगा। अब देखो पूछा क्या अपने को? बाएं से पांचवा, ये पूछा ना। बायां मतलब इधर की साइड से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2
3 4 और 5। तो आंसर क्या आ गया अपना? ई अपना आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो जब भी इस प्रकार से हो, मतलब जिनका स्थान बदला जा रहा है उस स्थान पे जो अल्फाबेट है उनको आपस में क्या करना है? चेंज करना है। जैसे 6 वाले को 1 पे लेके आना, जैसे यहाँ पे 6 पे क्या था? आई था, और 1 पे क्या था? डी था। तो अपन क्या करेंगे, इस आई को तो सबसे पहले लेके आएंगे और डी है उसको 6 नंबर पे लेके जाएंगे। फिर दूसरे का और 7वें का है तो दूसरे को तो 7 नंबर पे लेके जाएंगे और 7वें को 2 नंबर पे। फिर तीसरे को 8वें की जगह लेके जाएंगे और 8वें को तीसरे की जगह लेके आएंगे। इस प्रकार से सभी को चेंज करना है। फिर उसके बाद में जिसका पूछा जाए उसका अपने को बताना, जिस साइड से पूछा जाए वो। लिखाऊं आगे? लिखो आगे, देखो। प्रोडक्शन शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्व्यवस्थित होने के बाद दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्या हो रहा है? शब्द क्या अपने पास? प्रोडक्शन है। और क्या हो रहा है? शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्व्यवस्थित होने के बाद दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्या होगा? निकालो, सभी निकालो, देखो। इस बार क्या पूछा है अपने को? दाईं ओर से पूछा है और पहले क्या काम करना है? उसको अंग्रेजी वर्णकला में व्यवस्थित करना है। तो आर आ रहा है सभी का? क्या? सभी का आ रहा है क्या? आर आ गया सभी का? देखो एक बार बोर्ड पे देखो, नहीं आ रहा तो अपने पास इसमें दो तरीके हैं। देखो, पहला तरीका तो क्या है कि उसको पूरी को चेंज करो। ठीक है, तो पूरी को यदि अपन चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा। सी आ गया। उसके बाद में डी, उसके बाद में आई, उसके बाद एन, उसके बाद में ओ 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। उसके बाद में
P, उसके बाद में R, उसके बाद में U एक ही बचा, कौन सा रह गया? T क्या यहाँ आएगा? देखो R के बाद क्या आएगा? ये T तो बचा ना, कौन सा? T और U बच गया ना, ये T और ये U हो गए सभी। अब देखो क्या पूछा इसने, दाईं ओर से तीसरा, दाया मतलब पीछे की साइड से, पीछे की साइड से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्या आ गया? R आ गया। एक अपन कैसे कर सकते हैं, इसको पूरी को नहीं लिखें तो कैसे करें? तो अपन पीछे से पूछा, अपने पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो अपने को, तब अपने क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, पूरे लेटर है उनको नहीं लिखना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा अपना एग्जाम में। जैसे दाएं से पूछे तो अपने को पता है दाएं से स्टार्ट करने को, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे जो बाद में आता है वो आता है। तो इनमें अपन बता सकते हैं कि सबसे बाद में क्या आएगा, यू आएगा, तो इधर अपने यू लिख लिया। फिर यू से पहले क्या आता है, आर है, सॉरी आर नहीं टी है, सॉरी टी है, तो ये टी लिख दिया। और टी से पहले क्या है, आर है। तीन ही पूछा है, तीन लिख लिया अपने पीछे से, बस अपना आंसर हो गया। ऐसे करेंगे तो अपन थोड़ा टाइम बच जाएगा एग्जाम में, तभी अपना आंसर क्या आएगा, आर ही आएगा। यदि पीछे की साइड से पूछता है तो अपने क्या करना है, पीछे से अपने को क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, तो अपना थोड़ा टाइम बच जाएगा एग्जाम में। ठीक, लिखो इसको, देखो बातें नहीं करनी है भाई, देखो किस लिखाओगे आगे, लिखो फादर शब्द में फादर शब्द में ऐसा कौन सा वर्ण है जो कि उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। निकालो क्या है, शब्द दिया है अपने को, फादर है, उसमें अपने को वह अक्षर या वह वर्ण बताना है जो क्या है उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, ई होगा। क्या हो गया क्या? और कोई है क्या जिसका ई आया हो? ई आ रहा ना सभी का? मतलब उस लेटर का इसमें वही स्थान है जो कहाँ होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, वो बताना पड़ेगा। देखो यदि नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं आ रहा है। अब देखो इनके स्थान लिखते हैं पहले जो क्वेश्चन में दिए गए, वो ऐप कितने नंबर पे है, एक, एक पे है यहाँ पे क्वेश्चन में, और ये दो पे है, ये तीन पर है, ये चार पर है, ये पाँच पर है और ये छः पर है। अब अपन इसके कौन से स्थान लिखते हैं, वो स्थान लिखते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, इसके जो वास्तविक स्थान है वो लिखते हैं। ऐप कितने नंबर पे आता है, कितने पे आता है, छः पे ए, एक पे टी,
20 पे H, 8 पे E, 5 पे R, 18 पे। अब देखो कौन सा नंबर मैच हो रहा है, 5 5 हो रहा है। इसका मतलब जो E है वो क्या है, उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो कहाँ होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखो इसको, देखो लिखाऊं क्वेश्चन आगे। लिखो आगे, वंडरफुल शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कर दिया जाए तो पुनर्व्यवस्थित होने के बाद पुनर्व्यवस्थित होने के बाद ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है। कितने हैं? एक। क्वेश्चन आ गया समझ में? पहले तो ये बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो क्या है, शब्द अपने पास कौन सा है, वंडरफुल है। उसको क्या करना है, पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद में अपने को ये बताना है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जिनका स्थान उसी स्थान पे है जिस स्थान पे पहले था। अपरिवर्तित का मतलब वो पहले जितने नंबर पे था उतने नंबर पर है। तो कितने लेटर हो जाएंगे अपने पास? एक हो जाएगा। कौन सा? यू। यू आ रहा है सभी का एक? आ गया? देखो नहीं आया तो फिर देखो। देखो शब्द क्या अपने पास? वंडरफुल। अब इनको क्या करना है अपने को? अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? डी आएगा ना। डी, उसके बाद में ई, उसके बाद में एफ, उसके बाद में एल, उसके बाद में एल, एल के बाद में एन,
एन के बाद में ओ, ओ के बाद में आर, आर के बाद में यू, यू के बाद में डब्ल्यू। अब देखो अपने सभी को लिख लिया। यदि जब भी स्थान का पूछा जाता ना अप्रेरित हुआ है या नहीं हुआ है, तब अपने क्या करना है, एक लेटर के नीचे एक ही लेटर लिखना है अपने को। जो सेम सेम है इसका मतलब वो क्या नहीं हुआ, अप्रेरित हुआ है, उसका स्थान कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें देखो किसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, यू का। तो कितने, इसने क्या पूछा है, इसने अल्फाबेट नहीं पूछा कौन सा, इसने क्या पूछा है, नंबर पूछे हैं। तो कितने रहे, एक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एक अक्षर है वो ऐसा है जिसका क्या है, स्थान चेंज नहीं हुआ है। अपरिवर्तित का मतलब क्या आता है, उसके स्थान में कोई चेंज नहीं होता, वो पहले जिस स्थान पे था उसी स्थान पर है। अपने को ध्यान ये रखना है कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाए तो एक लेटर के नीचे अपने को एक लेटर लिखना है, क्योंकि जिससे अपने क्या करना है, वह स्थान काउंट नहीं करना पड़ेगा, एक नंबर पे कौन सा है, दो नंबर पे कौन सा है, तीन नंबर पे कौन सा है। लिखो इसको, फिर आगे क्वेश्चन लिखवाते हैं आपको। लिखो शब्द साइबर नेटिक्स को शब्द साइबरनेटिक्स में ऐसा कौन सा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है। क्या हो जाएगा, आई। तो आई आ रहा है सभी का, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी, लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद आंसर हो जाएगा। तो इसने क्या बोला है कि शब्द है कौन सा है साइबरनेटिक्स में, ऐसा कौन सा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है। मतलब जितने नंबर पे वो अल्फाबेट ऑर्डर में होता है उतने ही नंबर पे क्या है यहाँ लिखा हुआ है, वो बताना अपने को। तो वही काम करना है, इसके नीचे नंबर लिख लो पहले, फिर देख लो यहाँ जो नंबर है वही नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में है क्या। जिनका आई आया है उनका तो सही है, बाकी देखो साइबर नेटिक्स। अब देखो पहले इनके जो ये नंबर लिखते हैं, ये एक नंबर पे है सी, वाई दो नंबर पे है, बी तीन नंबर पे है, ई चार पे है, आर पाँच पर है, एन छः पे, ई सात पे, टी आठ पे, आई नौ पे, सी 10 पे और एस 11 पे। ये तो कौन से नंबर हो गए जो इस क्वेश्चन में है। अब इनके अपन क्या करेंगे, इनके जो एक्चुअल नंबर होते हैं ना वो लिखेंगे अपन। देखो एक्चुअल नंबर सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, वाई 25 पे आता है, बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, एन 14 पे आता है, ई 5 पे आता है, टी 20 पे आता है, आई 9 पे आता है, सी 3 पे आता है, एस 19 पे आता है। अब देखो कौन सा है जिसका सेम आ रहा है, आई का है। तो आई जो लेटर है अपना वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के समान इस अक्षर में या सॉरी इस शब्द में अपना स्थान रखता है।
लिखो देखो। लिखो उसके बाद देखो, क्रिएटिव, CERIT, क्रिएटिव शब्द के सभी वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्थित होने के बाद ऐसे होने होने के बाद ऐसे कौन से दो अक्षर हैं जो ठीक मध्य में है? क्या है? क्रिएटिव शब्द है, उसको क्या करना है, पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखना है। उसके बाद अपने को ऐसे दो लेटर बताने हैं जो क्या है, ठीक बीच में है। क्या हो जाएगा? सी और ई और आई हो गया। चलो देखते हैं। तो क्या आ रहा है? ई और आई आ रहा है किसी भी का? किसका नहीं आया बोलो? क्या आपका आ गया क्या? अरे ठीक है। सभी का आ रहा है क्या ई और आई? किसका नहीं आया बोलो? सभी का आ गया तो तुम क्वेश्चन लगा दो फिर नेक्स्ट। दिखाओगे क्वेश्चन आगे फिर? लिखो फिर देखो। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के प्रथम और द्वितीय अक्षरों को आपस में अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए
तृतीय और है, हाँ स्पेलिंग गलत। अब देखो यहाँ जो लिखा था उसका वो एक्चुअल में निकले या निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो शब्द दिया गया अपने को तो उसके हिसाब से लिखना है, सही गलत का नहीं लिखना, ठीक है ना। हो सकता है ये शब्द गलत हो। अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम रहे तो परिवर्तन के बाद बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। क्या होगा? एन आ रहा है सभी का, ठीक है। इसमें अपने को क्या नहीं करना है, अंग्रेजी वर्ण वाले हिसाब से नहीं लिखना है। ये नहीं कि पहले जो पहले आता उसको लिखना है। अपने को क्या करना है, पहले और दूसरा का स्थान चेंज करना है, तीसरे और चौथे का स्थान करना है, फिर पांचवें और छठे का स्थान करना है। इस प्रकार से आगे चलते हुए लिखना है अपने को। उसके बाद अपने क्या करना है, बाएं से सातवां बताना है अपने को। क्या हो गया क्या? किसका नहीं हुआ बोलो? एन किसका नहीं आया? नहीं आया। देखो फिर देखो इसने क्या शब्द दे दिया अपने को, और क्या बोल रहा है, प्रथम का मतलब क्या होता है, पहला, द्वितीय का मतलब दूसरा। इन दोनों का स्थान आपस में क्या करना है, चेंज करना है। कहने का मतलब कि जो 2 नंबर पे तो एक वाला लिखना है और 1 नंबर पे 2 वाला लिखना है। और क्या बोल रहा है, तृतीय का मतलब 3, चतुर्थ का मतलब 4। इनका भी स्थान आपस में क्या करना है, चेंज करना है। और परिवर्तन आगे भी इसी प्रकार चलता जाएगा। तो मतलब पहला और दूसरा चेंज हो गया, तीसरा और चौथा हो गया, फिर क्या होगा, पांचवा और छठा होगा, फिर सातवां और आठवां होगा। इस प्रकार से चलता जाएगा। फिर क्या हो रहा है, परिवर्तन होने के बाद में अपने क्या बताना है, बाईं ओर से सातवां अक्षर बताना है। तो देखो पहले दो, ये इन दोनों का स्थान चेंज करना है। तो ई पहले आएगा, आर बाद में लिखा जाएगा। मतलब इन दो का ही स्थान चेंज करना आपस में। फिर तीसरा और चौथा, इन दो का स्थान चेंज करना है। तो पहले ई फिर पी। उसके बाद में इन दो का स्थान चेंज करना है, पहले एस फिर आर। उसके बाद में इन दो का करना है, पहले एन फिर ए। अब देखो आगे अपन करे या नहीं करे, अपना आंसर देखो यहाँ रह गया। बाएं से सातवां पूछा ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एन आ गया। अब आगे आप नहीं भी करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या निकालना है, एग्जाम में आंसर निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, एन हो जाएगा। मतलब जिनको आपस में चेंज करना उनको ही करना है, बाकी को अपने को क्या करना है, छेड़ना नहीं है। अब बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो
आ गए सुन, इसको लिखो फिर आप पानी वानी पी के आ जाओ।